यसु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शहीन। आज हमारे साथ हैं पास्टर अयूब डेविड, जो जिनका ताल्लुक शोर कोट कैंट से है। आज हम उनसे उनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे खुदा ने उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किए और कैसे वो एक खादम के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी इस्लाम पर साहब। इस्लाम। बस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और अपनी गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए एग्री हुए। तो बस अब आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है, कैसे खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है इस जलाली काम के लिए? जी, मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ। ये खुदा का काम मेरी ज़िंदगी में हुआ और खुदावंद का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी गवाही को ले रहे हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है और ये खुदा से मिलती है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। तो खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मेरे वालिद साहब एज ए बाबू उन्होंने खिदमत की चर्च ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे दादाजी की ख्वाहिश थी कि एक खुदा का घर बनाया जाए, और खुदा का शुक्र है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान इसी गांव में चर्च मेरे चाचू ने और मेरे वालिद साहब ने मिलकर बनाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी है वो दादाजी की ख्वाहिश को पूरा किया गया। ये खुदा का शुक्र है। और उसके बाद मैं खुदा की खिदमत में आया और मेरे दिल में ये बात आया करती थी कि मैं स्टेज पर बयान करूं, और ऐसा ही हुआ और खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया। पहले मैं असिस्टेंट पास्टर बना और उसके बाद खुदा का अब शुक्र है कि मैं पास्टर के ओहदे पर हूँ। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है और खुदा मुझे पिछले 10 साल के अरसा से अपने काम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद अपने कलाम को पेश करने के लिए मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया, और उनका ये रहम जो मुझ पर हुआ है इसकी मैं बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का रहम इंसान पर होता है तो वो फिर अपनी जिंदगी को बदलता है, और खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला। और आज मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा मुझे अपने कलाम के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, और खुदा का बहुत शुक्र है जब मैं कलाम को प्रीच करता हूँ तो खुदा अपने लफ्ज देता है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। और खुदा ने मेरी जिंदगी में ये ऐसे काम किया कि जब पहला हमने इधर गांव में एक प्रोग्राम रखा और उस ये फ्लैक्स पर मेरा नाम लिख दिया गया कि ये मीटिंग लीड करेगा। उस वक्त मैं खिदमत में नहीं था, तो जब उन्होंने मेरा नाम लिख दिया और मेरे साथ एक और शख्स का भी नाम लिखा हुआ था, वो काफी ज्यादा मीटिंग लीड करता था, वो एक्सपीरियंस था उसको, तो लेकिन मेरा नाम वैसे ही लिख दिया गया। तो जब वो प्रोग्राम का दिन आया तो वो जो शख्स था वो उस प्रोग्राम में आया ही नहीं। लेकिन मैं जब मेरा नाम लिखा गया तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं खुदा के हजूर झुका, दुआ करता रहा कि खुदावन आपने मुझे इस्तेमाल करना है। और जोइस मैरी की फेसबुक पर छोटी छोटी आयतें आया करती थी, मैं उनको लिखकर अपनी डायरी में लिख लिया करता था। और जब मैंने उनको निकाला 10-12 आयतों को, तो मैंने मीटिंग लीड की और खुदा का शुक्र है कि मेरा पहली दफा मैक के ऊपर आना था और खुदा ने मुझे उसमें इस्तेमाल किया और मैंने बहुत अच्छे से उस मीटिंग को लीड किया। ये खुदा की मैं बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ। ये खुदा का मुझ पर रहम हुआ है।
اس بات کے لیے میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. میرے والد صاحب خدمت میں تھے، میرے چاچو وہ بھی خدمت میں ہیں، خدا کی شکر گزاری ہے. میرے بھائی ہیں بڑے، وہ بھی خدا کی خدمت میں ہیں، یہ خدا کی شکر گزاری ہے. میرا بڑے بھائی کا بیٹا ہے، وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی لاہور میں خادم بن رہا ہے اور خدا اسے بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. یہ خداوند کی شکر گزاری ہے، یہی میری گواہی ہے. آمین. بہت اچھی گواہی ہے پاس صاحب، اور میرا ایمان ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سے بہت زیادہ برکت ہوگی. پاس صاحب میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ایک کوسچن ہے میرے پاس کہ بائبل میں دیا گیا گولڈن رول آج کے اس خطرناک ماڈرن دور میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ شکر گزاری ہو، خدا کا شکر ہو. اور گولڈن رول ہماری زندگی میں ہر طرح سے خدا کے لیے اور خدا کے کام کے لیے ہر وقت ممکن ہے. اگر ہم گولڈن رول کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں اچھے کام جو ہے اور اچھا پھل لانے کے لیے گولڈن رول بہت بہترین ہے. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل اس کا 7 باب اور 17 آیت ہے، اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اور انسان کی زندگی میں ہر وہ اچھا کام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جیسا کہ اچھے خیال آنے یہ خدا کی طرف سے ہے. اور اگر ہماری زندگی میں ہمیں برے خیال آتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. ہمیں گولڈن رول کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے حضور قائم رکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر خداوند ہماری زندگی میں اس جلال کو، اس قدرت کو اور جو دوسرا مددگار ہمیں دیا ہوا ہے پاک روح القدس، وہ ہمارے بدن میں کام کرنا شروع کر دے گا. جب وہ ہمارے بدن میں کام کرنا شروع کرے گا تو ہماری زندگی میں اچھے خیال، اچھی سوچ آنی شروع ہو جائے گی. اگر ہم خدا کے بندہ داؤد کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ہر وقت اٹیچ تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتا تھا. یہ خدا کا اس کے لیے شکر تھا، خدا کا اس کے اوپر رحم تھا. اسی لیے وہ ہر وقت اچھے خیالوں میں خدا کی پرستش میں لگا رہتا تھا. آج ہماری زندگیاں بھی ایسے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. اگر ہم اپنے خیالوں کو خدا کی طرف لگائیں گے تو خدا بھی پھر اپنی نگاہ کرم ہم پر کرنی شروع کر دیں. یہ خدا کے منصوبے ہیں ہر انسان کے لیے. خدا کے بندہ داؤد کو ایک اچھا خیال آیا. اس کو اچھا خیال یہ آیا کہ میں خدا کا گھر بناؤں، اور خدا بھی اس بات سے خوش ہوئے اور خدا نے اس سے کہا کہ تو میرا گھر بنائے گا. لیکن اس وقت بہت سی جنگ تھی، لڑائیاں تھی، تو وہ نہ بنا سکا. تو خدا نے اس کی اولاد میں سے اس کے بیٹے سلیمان کو چنا. جب سلیمان کو چنا تو داؤد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اب خدا کا گھر بنائے گا. اور خدا کا گھر ایسا اچھا بنا، اور اس گھر میں سونا، پیتل اور بہت سی قیمتی چیزیں لگی، قیمتی لکڑ لگائی گئی اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دی گئی. یہ خدا کی شکر گزاری ہے. ایسے ہی ہماری زندگیاں بھی ہیں. اگر ہم اپنے دل میں، اپنے خیال میں اچھا خیال رکھیں گے تو پھر اچھا پھل لائیں گے. وہ پھل ہماری اولاد کے لیے اچھا ہوگا.
जैसे दाऊद ने अपने दिल में अच्छा ख्याल लिया और खुदा ने उसके बेटे को मुकर्रर कर दिया और बेटे को भी इतनी हिकमत और दनाई बख्शी। ये खुदा का शुक्र है। आज हमारी जिंदगियां भी ऐसे ही हैं। अगर हम अच्छा ख्याल रखें, ख्याल अपने दिल में लाएंगे तो खुदा भी अच्छा फल हमें देगा। आमीन। वो औलाद की शक्ल में हमें मिलेगा। औलाद हमारी नेक होगी। औलाद हमारी खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाली होगी। ये खुदा का रहम होता है। और जिसके दिल में अच्छा ख्याल होता है, अच्छे मंसूबे बनाता है, उसके बारे में अगर कोई बुरा मंसूबा बना भी रहा हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जैसा कि खुदा के कलाम में हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, यूसुफ की जिंदगी को, खुदा का बंदा यूसुफ, उसकी जिंदगी को देखते हैं। उसके भाइयों ने उसके बारे में बुरा ख्याल किया, बुरा करने की कोशिश की, उसको उस जंगल में मारने की कोशिश की, लेकिन उसके ख्याल जो थे अच्छे थे, उसके ख्याल जो थे खुदा की तरफ थे और खुदा ने उनके मंसूबों को बिल्कुल कैंसल किया और वो उस महल में चला गया, बादशाह के पास चला गया। उन भाइयों ने उसे मार दिया, बाप को जाकर कपड़े भी दिखा दिए खून वाले, लेकिन खुदा का मंसूबा उसके साथ बहुत अच्छा था और खुदा ने उसके ऊपर रहम किया हुआ था और उसी रहम के वसीला से खुदा ने उसे बचाया। वो उस महल में चला गया। जब उस महल में गया तो उसके महल का सारा जो अमलो दरामद था, काम काज था, उसके सुपुर्द बादशाह ने सौंप दिया कि अब तू ही जाने और तेरा काम जाने। और फिर उसी महल में फिर से खुदा के बंदा के ऊपर वही बुरा मंसूबा बनना शुरू हुआ, लेकिन वो खुदा के साथ था, खुदा उसके साथ था, वो खुदा में कायम था और वो उसी में कायम रहा। और उसी महल में उसी मलका ने उससे कहा कि आ हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन वो वहां से भागा क्योंकि उसके दिल में अच्छे ख्याल थे। आज हमारी जिंदगियां, नौजवानों, हमारी जिंदगियां अगर इस काम की तरफ हो तो हमें भागने की जरूरत है, अच्छा फल लाने की जरूरत है। तो खुदावंद फिर अपने उस रहम को, उस फजल को हमारी जिंदगी पर कर देगा। और जब उसके बारे में वो बुरा मंसूबा बनाया गया तो उसको बादशाह ने जेल में डाल दिया और उस जेल के दरोगा ने भी उसके लिए एक बड़ा काम किया कि उसने जेल का सारा अमलो दरामद जो कैदियों के साथ होता था उसके हाथ में सौंप दिया। कैसी खुदा की बरकत है! अच्छा ख्याल, अच्छा फल लाने से हमारी जिंदगी में ऐसी बरकतें आती हैं। और खुदा के बंदा यूसुफ को फिर उन्होंने, बादशाह को ख्वाब आ गई तो ख्वाब की तबीर के लिए उनको पता चला कि खुदा का बंदा यूसुफ ही कर सकता है। और खुदा के बंदा को बादशाह ने बुलाया और उसने ख्वाब की तबीर की और खुदा ने, उसने जाकर अपने आप को पेश नहीं किया, उसके ख्याल अच्छे थे, वो अच्छा फल रखता था। वो जाता ही बादशाह के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये ख्वाब की तमीर मैं नहीं, मेरा खुदा कर सकता है। ये खुदा की शुक्रगुजारी होती है। और ऐसा ही हुआ और उसने ख्वाब की तबीर की और खुदा ने उसको उस मुल्क का बड़ा वजीर बना दिया, उसके हैंड ओवर कर दिया सारा कुछ। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में ये गोल्डन रूल आते हैं। उस गोल्डन रूल को तराशने के लिए हमें भी कुछ करने की जरूरत है। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचो
اور اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے، تو خدا پھر اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا کر آپ سب کو بڑی برکت دے گا۔ یسوع کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔